क्वेश्चन नंबर 18 में लिखा गया है कि क्वेश्चन नंबर 18 लिखा गया है जैकब बॉट अ स्कूटर ऑफ सर्टेन सम ऑफ मनी। मतलब कुछ पैसा देके वो क्या करता है, स्कूटर को खरीद लेता है। ठीक है। ही स्पेंड 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग एंड सोल्ड द स्कूटर फॉर अ प्रॉफिट ऑफ 1100। मतलब हो क्या रहा है यहाँ पे? अच्छा, पूरा पहले क्लियर कर लेते हैं। हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन द रिपेयरिंग इफ मेड अ प्रॉफिट ऑफ 20%? यहाँ समझते हैं। मान लेते हैं एक्स रुपए में वो क्या किया, स्कूटर खरीदा। ठीक है, एक्स में स्कूटर खरीदा। अब बोला है 20%। 20% था ना, प्रॉफिट हुआ था। हाँ, 20% क्या हुआ? 10% तो स्पेंड किया ना, 20% प्रॉफिट हुआ ना। अब प्रॉफिट हुआ तो वो कितना में बेच रहा है? 1100 रुपये कमाया प्रॉफिट में। लिखा है ना, प्रॉफिट में 1100 रुपये कमा रहा है। देखो यहाँ पे, देखो लाइन में लिखा हुआ है, बोला गया है कि प्रॉफिट ऑफ 1100। ठीक है, और 20% हुआ तो इसका मतलब है उसका जो कॉस्ट प्राइस होगा वो कितना होगा? x रुपया। ये सीपी है, एक्स जो है ये क्या है? सीपी है। ठीक है, सीपी दिया हुआ है एक्स। एक्स कितना है? 20%, ये 1100 है। इसको निकालते हैं, एक्स इंटू 20/100 इक्वल टू 1100। अब यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। पहले तो एक जीरो काट देते, 2 से 5 काट देते। एक्स का वैल्यू आ रहा है 5500। मतलब ये सीपी निकल गया उसका, एक्स का वैल्यू यानी कि सीपी मिला। अगर सीपी 5500 रुपये है तो वो कितना, 10% रिपेयरिंग में खर्चा किया ना, तो यानी कि 5500 का 10% निकालेंगे। 5500 का 10%, डबल जीरो काट दिए, यानी कि 550 रुपये क्या किया वो, खर्चा किया। ठीक है, रिपेयरिंग में कितना खर्चा कर रहा है? 10%। ठीक है, तो अब उसका जो एक्चुअल प्राइस होगा, मतलब 5500 प्लस कितना, 550 रुपये खर्चा किया ना वो, 5500 ही आया ना। हम्म, ठीक है, 10% ही था ना। He spent 10% on the cost of the repairing and sold the scooter at the profit of 4%। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, अगर हम लोग डायरेक्ट उसका जो प्राइस होगा वो अगर निकालना चाहेंगे, यानी कि अगर हम लोग 10% वो खर्चा किया, ठीक है, अगर उसका जो प्राइस है 5000 रुपये, 55 कितना था, 55,000, 55,000, ये उसका क्या था, कॉस्ट प्राइस है। क्लियर है, ये है उसका कॉस्ट प्राइस। मगर हुआ क्या, उसको 10% और खर्चा करना पड़ा किस पे, स्कूटर पे, ताकि वो रिपेयरिंग कंप्लीट कर सके। रिपेयरिंग में 10% का खर्चा आया। किसका 10%? जितना वो खरीदा था उसके ऊपर। ठीक है, तो 5500 रुपये हो गया इसका। अच्छा, हम लोग को निकालने के लिए क्या चीज का बोला था, हाउ मच डिड ही स्पेंड ऑन द रिपेयरिंग। रिपेयरिंग में कितना खर्चा किया ना, रिपेयरिंग में 5500 रुपये उसका, 5500 रुपये हो गया कॉस्ट प्राइस। ठीक है, 10% स्पेंड किया ना, स्पेंड ऑन 10% कॉस्ट ऑफ रिपेयरिंग एंड सोल्ड द, 10% रिपेयरिंग में खर्चा किया, 10% रिपेयरिंग में खर्चा किया। आंसर कितना दिया हुआ है इसका? 500 दिया है। तो 5500 रुपये खर्चा, 5500 रुपये तो उसको कॉस्ट पड़ा, 10% निकालेंगे तो 550 रुपये आ रहा है। 550 रुपये आ रहा है, कॉस्ट प्राइस है 5500, 5500 हो जाएगा 10%, आ रहा है। सी आंसर दिया हुआ है ना। 550 भी ऑप्शन में है, 550, 18 का सी आ रहा है, मगर यहाँ आ रहा है 550 रुपये। 5500 रुपये उसका कॉस्टिंग हो गया, 10% उस पर खर्चा किया था, तो वो निकल गया। अब 5500 कॉस्ट प्राइस। अच्छा एक मिनट, कॉस्ट प्राइस हम लोग निकाले 5500, ठीक है ना, ये जो निकला 5500, 5500, ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। कॉस्ट प्राइस में तो रिपेयरिंग वाला ऐड है ना,
प्रॉफिट जो हम लोग निकाल रहे हैं, तो जब हम लोग बेचते हैं सामान को तो जो भी खर्चा होता है वो उसमें एडेड होता है। तो ये 550 में कौन ऐड है? वो रिपेयरिंग का खर्चा ऐड है। ठीक है, तो हम लोग एक काम करेंगे, इसमें 10% वाला को माइनस कर देंगे। ठीक है, टोटल हम लोग को 10% बोला था ना, 10% इसमें से माइनस कर देंगे। ठीक है, तो ये इसका कॉस्ट प्राइस है। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस में 10% माइनस करना होगा। तो एक सेलिंग प्राइस के लिए नहीं, कॉस्ट प्राइस के लिए 10% इसका माइनस करेंगे तो 550 रुपये में माइनस नहीं, ऐसे नहीं करेंगे। एक फार्मूला था ना, सीपी एसपी निकालने का फार्मूला, नहीं सीपी निकालने का फार्मूला, सीपी निकालने का, सीपी इक्वल टू, एक सेकंड देखने दो, तो यहाँ पे ऊपर में हम लिख पाए थे ना। ये वाला, ये ये वाला सीपी इक्वल टू, ठीक है, सीपी इक्वल टू ये, इसको देखते हैं। ऊपर में क्या था, 100 था, और नीचे में गेन परसेंट प्लस 100, तो यानी कि 110 रुपये उसको खर्चा किया ना उसके ऊपर। खर्चा करेगा तो 110 लिखेगा तो तभी 5500 तो कटेगा। हाँ ठीक है, ये 2 जीरो, सॉरी 1 जीरो कटेगा, 1 जीरो नहीं कटेगा, 1 तो जीरो काटेंगे, 11 से 5 बार में काटेंगे 500, तो 5000 रुपये उसका सीपी आ जाएगा। हम्म, ये कर सकते हैं। देखो यहाँ पे क्या किया हम लोग, यहाँ पे एक फार्मूला लगाया। कौन सा फार्मूला, कि 100/100 प्लस गेन, गेन या फिर गेन परसेंट या फिर एसपी। अभी जो हम लोग निकाले थे, ये एक्स का जो वैल्यू निकाल रहे थे हम लोग, ठीक है, एक्स का वैल्यू ये सीपी निकाले थे। सीपी एक्चुअली में सीपी क्या हो रहा है, ये पैसा इसमें खर्चा किया हुआ पैसा है। मतलब 5,500 रुपये में उसको जो भी खर्चा हुआ वो सब ऐड करने के बाद सीपी आया। मतलब सीपी कुछ रहा होगा और उसमें कुछ खर्चा ऐड किए, तब जाके हम लोग को मिला है कितना, 5,500 रुपये। ठीक है, तो हमको क्या, अब ये मेरे लिए 5,550, 5,500 जो होगा वो बन जाएगा एसपी। ये बन जाएगा क्या मेरे लिए, एसपी। तब ना हम सीपी निकाल पाएंगे। मान लो सीपी था कुछ भी, उसमें एक्स रुपया क्या किए हम लोग, खर्चा किए। ठीक है, यानी कि एक तरह से बोल सकते हैं कि ये अगर मेरा गेन हो गया, ये गेन है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट प्लस सीपी मिलके मेरा एसपी बनेगा। प्रॉफिट प्लस सीपी मिलके एसपी बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख रहे हैं कि सीपी इक्वल टू 100, फॉर्मूला कौन सा यूज किए, यहाँ पे एक बार और फॉर्मूला लिख दे रहे हैं हम, सीपी इज इक्वल टू 100/100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। मेरे लिए एसपी क्या था, मेरे लिए एसपी था जो भी कॉस्ट प्राइस आया था उसमें जो खर्चा किए थे उसको मिला देंगे तो एसपी बन जाएगा। यानी कि वो तो कॉस्ट प्राइस है, मगर हम लोग को समझना ये है कि कॉस्ट प्राइस क्या होगा, उसमें जो हम रिपेयरिंग का ऐड किए थे उसको हटाना पड़ेगा तभी ना होगा, बिना हटाए हुए कैसे होगा। तो यहाँ पे सीपी के साथ हम एक्स को ऐड कर दिए तो बन जाएगा एसपी। एसपी के जगह में ये लिखेंगे, ये एक्चुअली में कितना आया, 5,500 रुपये आया। ठीक है, ये थोड़ा घुमाऊ क्वेश्चन हो गया, इसीलिए यहाँ पे हम लोग का आ रहा है, देखो यहाँ पे निकाले हैं, 5,000 आया, तो 5,000 रुपये माइनस कर देंगे, 5,500 रुपये क्या हो गया हम लोग का सेलिंग प्राइस, और 5,000 रुपये कॉस्ट प्राइस। तो 5,500 रुपये हम लोग क्या किए, खर्चा किया। ठीक है, अब ये आंसर हम लोग देख लिए थे इसीलिए थोड़ा सा ये बन गया था, नहीं तो इसमें थोड़ा दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता। ऐसे हम लोग डी ही ऑप्शन टिक कर देते, ये डी ऑप्शन टिक कर देते, मगर एक्चुअली में है सी। ठीक है, यहाँ समझने वाला चीज़ है, फिर से समझो क्या बोलना चाह रहा है। यहाँ बोला गया है कि जैकब जो है एक स्कूटर को खरीदा है कुछ पैसा देकर, ही स्पेंड 10% ऑन द कॉस्ट प्राइस ऑफ रिपेयरिंग। 10% वो क्या किया, खर्चा किया उसका रिपेयरिंग में, तब जाके वो उसको बेच रहा है, तो उसको प्रॉफिट कितना हुआ, 1,100 रुपये प्रॉफिट हुआ। मतलब कुछ पैसा में वो बेचा, उसमें 1,100 रुपये का प्रॉफिट हुआ। तो जितना मैं बेचा प्रॉफिट का मिल गया, हम लोग को प्रॉफिट का वैल्यू पता चल गया, और बोल दिया प्रॉफिट का परसेंटेज क्या है। तो हम लोग उससे निकाल दिए कि वो जो सेलिंग प्राइस आएगा वो कितना हो जाएगा।
ये इसको सीपी नहीं लिख के एसपी भी लिख देंगे तो काम चल जाएगा ना। यहाँ पे जो सीपी लिख रहे थे ना, यहाँ एसपी लिख लेंगे तो काम चल जाएगा, समझ में आ जाएगा तब अच्छा से। फिर से एक बार 10% जो है वो उस पर इन्वेस्ट किया, 1100 का 20% निकाले, सॉरी, ₹100 का 20% निकाले, जो भी अमाउंट होगा ₹100, ₹100 का 20% निकाले, वो आया ₹1100। एक्स का 20% निकाले, क्या आया? ₹1100 आया, ये देखो। एक्स का 20% निकाले, ₹1100 आया। एक्स कौन है? एसपी कर दो, सेलिंग प्राइस, ठीक है, ये सही रहेगा, तब समझ में आएगा ठीक से। सेलिंग प्राइस के लिए निकाले, 20% निकाले, सेलिंग प्राइस मिल गया 5500 में वो बेचा। जब 5500 में वो बेचा है तो खर्चा कितना आया होगा? तो खर्चा के लिए हम लोग यहाँ पे ये जो फॉर्मूला लिखे थे सीपी वाला, ये वाला फॉर्मूला इसको यूज कर लेंगे, ठीक है। सीपी इक्वल टू एसपी हम लोग को पता है, निकाल लेंगे। ये ज़्यादा अच्छा रहेगा, ज़्यादा दिमाग नहीं इधर उधर लगाएंगे। क्लियर है ये? समझ में आया क्या हुआ? ओके।